14 फरवरी 2025 को विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा रिलीज हुई है। इस फिल्म का जो बज़ बना हुआ है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया गया है। वैसे तो बॉलीवुड मूवीज जो बनती हैं वो उनमें ज़्यादातर ट्विस्ट करके कहानी दिखाई जाती है, बट इस मूवी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इस मूवी में ज़्यादातर सारी चीज़ें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। ये कहानी संभाजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनकी कहानी बताई गई है। कैसे उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, उनके आगे अपने घुटने नहीं टेके थे और कितनी यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी ही एक मिसाल है लोगों के लिए, लेकिन संभाजी महाराज की कहानी ज्यादातर लोगों को नॉलेज में नहीं है। महाराष्ट्र में इनके बारे में बहुत बातें होती हैं, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आप बाहर निकलेंगे तो इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है और ना ही लोगों को ज्यादा पता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब ये मूवी आई तो उसके बारे में काफी रिसर्च शुरू हुई। संभाजी महाराज कौन है, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या इन्होंने कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे इन्होंने ये युद्ध जीते और क्या क्या ये यातनाएं मुगलों ने इन्हें दी थी। इस मूवी में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इस मूवी में मेन कैरेक्टर जो है वो विकी कौशल का है और रश्मिका मंदाना का है, लेकिन रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर जो दिया गया है इसे बहुत छोटा सा रोल है। इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ का रोल निभाया है, लेकिन इसमें जो विकी कौशल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा एक आप जब किसी महाराज को देखते हो, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को जिया है, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है। आज हम इस वीडियो में संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे। इस मूवी का जो टाइटल है छावा, छावा जो टाइटल है वो इस मूवी का क्यों दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है और ये संभाजी महाराज को क्यों बोला जाता है, छावा जो बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे और उनकी कहानी, उनकी जो बैक स्टोरी है इसके बारे में बात करेंगे। मूवी में एक डायलॉग सुनाई देता है, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहा गया है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा और यही मूवी का टाइटल ट्रैक भी है। नहीं छोड़ेंगे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। वह एक वीर और साहसी योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने सईबाई से विवाह किया था और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। जब वह 2 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब संभाजी केवल 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वह अपने शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उस समय शिवाजी ने अपने बेटे को मथुरा में एक मराठी परिवार के यहाँ छोड़ दिया था और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराष्ट्र पहुंच गए थे। संभाजी हमेशा से आक्रामक थे, इसीलिए उनके पिता यानी शिवाजी महाराज जी ने उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। जब छत्रपति शिवाजी की मौत हुई तब भी संभाजी पन्हाला के किले में ही कैद थे। उस समय रायगढ़ में शिवाजी के मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। जब ये बात मराठा सेनापति हमीराव मोहितो को पता चली तो उन्होंने संभाजी को पन्हाला किले से आजाद कर दिया।
मोहिते की मदद से संभाजी ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और राजा राम, उनकी मां समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया था। इसके बाद संभाजी छत्रपति के रूप में 1680 ईस्वी में मराठा सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने मुगलों के शहर बुरहानपुर पर धावा बोला और उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा संभाजी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा भी प्रदान की थी। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसने उन्हीं बड़ी तादाद में मुगल सेना इकट्ठा करके संभाजी के ऊपर धावा बोल दिया। 1887 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें सेनापति हमीराव मोहितो की मृत्यु हो गई, लेकिन संभाजी महाराज ने विजय प्राप्त की। फिर 1679 में छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक करने संगमेश्वर पहुंचे थे, तो वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकर्रब खान की सेना मौजूद थी। मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हुई और संभाजी महाराज और उनके मंत्री कवि कशल को कैद कर लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मंत्री को कैद करके बहादुरगढ़ ले जाया गया। वहां उन्हें 40 दिनों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। जब संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने पेश हुए तो मुगल बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले उन्हें जीवन दान देने की बात कही, जिस पर संभाजी ने कहा कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी देंगे तो भी मैं इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा। ये सुनकर औरंगजेब ने संभाजी के नाखून उखाड़ने और गर्म सलाखों में से उनकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया। ये बहुत ही ज्यादा क्रूर चीजें उसने अपनाई थी। इसके बाद तुलापुर में इंद्रायणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई और उनके शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। ये एक वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत जगह अलग अलग बातें बताई गई हैं, बट जितनी ये वाली जो कुत्तों के खिलाने वाली बात है ये फेमस है। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य हिल गया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी को देखकर कहा था कि अल्लाह ने हमारे जनाने में संभा जैसा बेटा पैदा क्यों नहीं किया। दरअसल छावा का मतलब मराठी में शेर का बच्चा होता है। संभाजी महाराज स्वभाव से काफी क्रोधी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत हासिल की थी। वहीं मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने अपनी नॉवल छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी महाराज को शेर का बच्चा यानी छावा कहा था। यह उपन्यास सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर पुकारा जाने लगा। तो ये थी संभाजी महाराज की के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। इतनी डिटेल में ये वीडियो नहीं है और इसमें बहुत कुछ है जो कि बताने लायक है, बट ये एक छोटा ओवरव्यू था उनके बारे में। जो मूवी अभी आई है विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा, तो ये इस मूवी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा था। मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, मूवी बहुत ज्यादा चल रही है और इसने नंबर 1 की रैंकिंग अभी भी कायम कर रखी। 3 दिन हो चुके इस मूवी को रिलीज हुए, लेकिन इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस पे जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मूवी को। इवन जो मुगलों ने यातनाएं दी थी संभाजी महाराज को, उसको लेके लोगों में गुस्सा सा भी है, क्योंकि जिस तरीके से औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा था, उनकी आंखें सरिया उनकी आंखों में गरम सरिया लगा दी थी, डाल दी थी और उसके बाद उनके नाखून उखाड़े गए थे और उसके बाद भी उनको बहुत ज्यादा यातनाएं, भूखा रखा गया, पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया और बहुत सारी जो जिस एक लिमिट तक उनको मतलब गिरा सकते थे कि मतलब
टॉर्चर कर सकते थे, तोड़ सकते थे, उसने पूरी कोशिश की। लेकिन मराठों में ये एक शायद एक 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 उनके खून में ही है ऐसा कि वो कहीं झुकते नहीं हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी ऐसा कहा गया था। आपने बाजीराव की भी स्टोरी देखी होगी। उन्होंने भी कोई अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी एक भी युद्ध नहीं हारा। ऐसे ही संभाजी महाराज ने भी 120 युद्ध खेले, लड़े, सॉरी खेले नहीं, लड़े। तो वो भी उन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। तो ये इनके खून में ही एक पावर है। और कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे शूरवीर हमारे हिस्ट्री में हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया तक नहीं गया, हमें बताया तक नहीं गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स में मुगलों की व्याख्या की गई है, जो कि एक डरपोक बाहर से आए एक आक्रमणकारी थे और उनके बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया। लेकिन एक जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, उसको आज तक बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। अच्छा है बॉलीवुड वाले अगर इस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं जिससे लोग अवेयर हो रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री से। क्योंकि लोग बुक्स नहीं पढ़ते, लोगों को पता ही नहीं है अपनी हिस्ट्री, लोगों के को मालूम ही नहीं है कि हमारे कितने बड़े-बड़े योद्धा थे। लेकिन ठीक है, अगर धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें लोगों की नॉलेज में आ रही हैं, तो ये मूवी बहुत अच्छी है। एक बार देखना ज़रूर बनता है सबका, जानने के लिए एक खून में उबाल आ जाता है इस मूवी को देखने के बाद। और लास्ट के सीन तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और फाइटिंग सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मूवी बहुत अच्छी है। और संभाजी महाराज को तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये एक वीर योद्धा का उनको टैग दिया गया है और वो डिज़र्व भी करते हैं इस चीज़ को। ये था हमारा वीडियो छावा मूवी के ऊपर और संभाजी महाराज के ऊपर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।